हमारा यही कहना है कि हमारे को इंसाफ मिले। जो 1 साल की बच्ची है और 15 दिन की बच्ची है और उनकी 25 साल की माँ है, उसको इंसाफ मिले। हमारी यही मांग है कि जब तक हमारे को इसका डिसीजन नहीं मिलेगा तब तक हम इसको बंद रखेंगे। राजौरी के नारिया में सैन्य शिविर में करंट लगने से ठेकेदार के साथ काम कर रहे व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ साथ ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और उनकी पत्नी को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। 5 घंटों से अधिक समय तक हाईवे जाम रहा, जिस कारण से आम लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी परिवार के सदस्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। ठेकेदार ने बहुत पैसा कमाया है, अहमियत में हमने भी नौकरी भी किया है, हमको मालूम है कि ठेकेदार क्या चीज होती है। तो हमारा यही कहना है कि हमारे को इंसाफ मिले और इस बच्चों को इंसाफ मिले। जो 1 साल की बच्ची है और 15 दिन की बच्ची है और उनकी 25 साल की माँ है, उसको इंसाफ मिले। इनके बूढ़े माँ बाप हैं, इनको इंसाफ मिले हमारा। और दूसरी हमारी ये मांग है कि इस बच्चे की 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, एक टोटली 10 दिन की बच्ची है और एक है 1.5 साल की बच्ची। इन दोनों बच्चियों का और इसके माँ बाप का और इसकी वाइफ का पूरी जिम्मेदारी MES का ठेकेदार लेना चाहिए। और हमारी यही मांग है कि जब तक हमारे को इसका डिसीजन नहीं मिलेगा तब तक हम इसको बंद रखेंगे। हम किसी और फालतू मांग नहीं है हमारी। के थ्रू इंश्योर किया गया है, उसी से उनको पैसा मिलेगा। ठीक है सर, ये तो आप बता रहे हो जहाँ पे उनके महकमे का अभी तक 1 बजे से लेकर अभी तक कोई मैं राजौरी का मैं MES का इंसिडेंट हुआ 1 बजे 2:30 बजे मैं पहुंच गया था राजौरी से। उससे पहले मेरा स्टाफ तुरंत पहुंच गया था। ऐसा नहीं है कि हाथ छोड़ दिया जाएगा। क्यों डालेगी उसको? जैसे आदमी गिरा वहाँ पे, उसको कुछ न कुछ तो लागू था पहन के चलने के लिए, क्यों नहीं हुआ? सेफ्टी सब कुछ, सेफ्टी क्यों नहीं था उसको? वो गिरा कैसे? देखिए जो इंक्वायरी होगी उसमें डिसाइड हो जाएगा कि क्या क्या नहीं। हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। चलती हैं 6 महीने चलती है, 7 महीने चलती है, उसको किया जाता है, पर उसकी फैमिली है जो पीछे रोती रहती है पूरी जिंदगी। नहीं होगा। जो इमीडिएट रिलीफ मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्ट्रैक्टर इमीडिएट रिलीफ दे जाएगा। और जो वो इंश्योरेंस का पैसा ओवर लाइफ है वो पूरा लाइफ तक मिलता रहता है उनको। यहाँ तक नौकरी का ताल्लुक है, वो किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती, इनकी मैडम को दी जा सकती है। तो आदमी वालों से बात करके जो भी उनके पास मैट्रिक पास है ना, ये मैडम मैट्रिक पास, तो इनके लिए GOC से DIG से बात करके एक मीटिंग करके जितनी जल्दी हो सकता होगा उतनी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे इनको आर्मी के अंदर या MES के अंदर कहीं ना कहीं उनको परमानेंट वो देख लेंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे। आप ना भी कहोगे, मैं खुद कहूँगा परमानेंट होनी चाहिए, राइट? तो ये आपको कुछ कहने की जरूरत सर, इसमें ये क्या, ये इसमें एक प्रोविजन है, जो भी पोर्टर आज दिन तक मरा है ना उसको परमानेंट लगा, उसका जो अटेंडेंट था उसका जो वारिस था उसको परमानेंट रखा गया है। हम एग्जाम्पलें बता सकते हैं, 10 एग्जाम्पलें हमारे पास। मैं इसे तभी तो कह तो ये थोड़ा कि नहीं रखेंगे, वो रखते हैं। तभी कह रहा हूँ ना, आप मतलब यहाँ कुछ कहने से बेहतर है करके दिखाना। बिल्कुल सर, अरे बातें बोलने से फायदा कोई नहीं। दूसरा नंबर, जो कंपनसेशन उनको मिल सकती होगी MES की तरफ से वो उनको मिलेगी नॉर्मल तौर पर भी। इंश्योरेंस के जितने पैसे हैं 75% के हिसाब से ये कह रहे हैं कि ताउम्र उनको मिलती रहती है 60 साल तक, जितने साल तक भी वो उनको मिलेगी। ये कह रहे हैं हमारे साहब कह रहे थे कि कागज़ चेक करने हैं कि इंश्योरेंस में लिखा क्या है। तो कल इन्होंने बात की कि 11 बजे हमारे पास आएंगे MES के ऑफिसर, बात कर लेंगे, देख पढ़ के फिर मैं बता दूंगा, हरदीप जी को बता दूंगा, जिसका भी मेरे पास नंबर होगा उनको बता दूंगा कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। दूसरा नंबर, जो रेड क्रॉस से मेरे से बनता होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे थे, तो जो रेड क्रॉस से बन सकता होगा मैक्सिमम वो मैं दे दूंगा। वो आपको मुझे किसी को एश्योरेंस देने की जरूरत नहीं, वो मुझे खुद देना तो मैं खुद दे दूंगा। ये 3 बातें यहाँ पर हुई हैं। अगर आप मुतमईन हो तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप काइंडली सर एक बात मैं थोड़ी सी करना चाहता हूँ। सर, इससे पहले नौशहरा में एक बात हुई थी, वो भी DC साहब ने ही पास की थी, लेकिन उस बच्चे को ना किसी ने नौकरी दी
ना तो उसको किसी ने वो एक पत्थर की आंख पड़ती है, उसको किसी ने पत्थर की आंख भी नहीं पड़वाई। बिल्कुल सर। और वही बात इस बच्चे के साथ होगी, मैं आज सबके सामने बोलता हूँ, वही बात वही बात इस बच्ची के साथ होगी। मैं साहब से गुजारिश करता हूँ, साहब जो करेंगे वो हो सकता है, MES वालों ने कुछ नहीं करना साहब। मैं भी फौज से रिटायर हूँ और मेरे को मालूम है MES ने क्या करना है, और जनाब कर सकते हैं सब कुछ, जनाब लगा भी सकते हैं। भरोसा है ना? भरोसा है? थोड़ा लिख कर दे दो साहब, भरोसा है सर आप। साहब आप भी थोड़ा सा लिख के दे दो। तब भी DC साहब ने ऐसे वर्बली तौर पर बोला था, नहीं सुनो, अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। वर्बली तौर पर DC साहब ने बोला था, तो उस बच्चे को आज कोने का कोना पड़ा होगा। आप सुने ना मेरी बात, ऐसा कोई मुझे अक्लमंद नहीं कहेगा, मैं एक ऑफिसर हूँ ना, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूँ, ऐसे लिख के नहीं दे सकते। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो फिर तो साहब निशारा वाली बात हो जाएगी। नहीं, आप भरोसा तो करो, भरोसा करते हैं, भरोसा तो करो। आप मुझे बताओ लिख के कैसे दे सकते हो? मैं कौन अथॉरिटी हूँ? मैं तो जितनी अथॉरिटी हूँ मैं जिले को संभाल सकता हूँ, पर जितनी गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी होगी मैं उतना ही कर सकता हूँ ना। बिल्कुल साहब। मैंने आपको कुछ कहा, एक आदमी तो आप रिसर्चमेंट कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो एक आदमी, कर सकते हैं ना, तो फिर भरोसा रखो। मैंने आपको कहा जितना आप सोच सकते हैं मैं 10 गुना ज्यादा सोच के करूंगा, करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन ऐसे इस तरीके से जैसे आप कह रहे हैं कि उससे वैसा नहीं होता। लेकिन कोई लड़के की बात ना हो जाए साहब, मैं तो इस कोई बात हमारे नहीं, साथ मैं इधर ही हूँ, बीती है बात। मैं इधर ही हूँ। आप किसी भी टाइम पे मुझे पकड़ सकते हो ना, ये कोई ज्यादा देर की बात नहीं होगी। महीने ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, 2 महीने से ही, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा।